ले। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण के अगले दो भेद। लास्ट वीडियो में हमने विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के दो भेद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज वो वीडियो जाके देख सकते हैं। एंड अब फिर भी मैं आपको एक बार विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के दो भेद वो कौन से थे वो मैं आपको बताती हूँ कि विशेषण की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे अब हमारा विशेषण क्या होता है, अच्छा, बुरा, लंबा, डरपोक, बुद्धिमान, ये सब हमारे विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला ये पेन, इस पेन का विशेषण क्या होगा। ठीक है, काला पेन, ठीक है, लाल पेन, नीला पेन। ठीक है, अब हमारे विशेषण के चार भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। दो विशेषण के भेद हम कर चुके हैं, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हम गुण का बोध करते हैं और संख्यावाचक विशेषण में संख्या का, गिनती का। ठीक है, अगला हमारा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में मात्रा या तोल बताने वाले विशेषण। ठीक है, जब हम किसी विशेषण की मात्रा या तोल बताते हैं, जैसे 10 किलो दूध। कितना दूध? 10 किलो। 4 किलो आटा। ठीक है, जिसकी आप मात्रा और तोल बता सकते हैं उसको आप गिन नहीं सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण में आप उस विशेषण को गिन सकते हैं। जैसे कि मैंने बोले 5 केले, तो 5 केलों को काउंट कर सकते हैं। पर परिमाणवाचक विशेषण में अगर मैंने 4 किलो आटा बोला है तो आप उस आटे को 1, 2, 3, 4, 5 करके गिनती नहीं कर सकते, उसकी खाली मात्रा या तोल ही बता सकते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, जिन शब्दों में निश्चित परिमाण का बोध होता है, इसमें हमारे शब्दों का जो बोध होगा वो निश्चित होगा। जैसे लिखा है 4 किलो चावल, 2 मीटर कपड़ा, कि इसमें जो हमारे परिमाण का बोध हो रहा है वो निश्चित है। 5 किलो आटा, ठीक है, 1 मीटर कपड़ा, इसमें जो हमारे परिमाण का बोध है वो निश्चित है। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक, जिन शब्दों से परिमाण की अनिश्चितता का बोध होता है। इसमें तो निश्चित परिमाण का बोध हो रहा है पर इसमें अनिश्चितता का बोध हो रहा है। जैसे कुछ दाल, थोड़ा आटा, ठीक है, कुछ चावल, थोड़ा गेहूं, तो ये अनिश्चित है, इसमें हमारी निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। अब कुछ दाल में कितनी दाल में इतनी दाल, इतनी दाल, इतनी दाल, कितनी दाल, ठीक है, कुछ आटा में इतना आटा, इतना कितना आटा, उसका हमें परिमाण निश्चित नहीं है, इसमें अनिश्चितता का बोध हो रहा है। तो ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण में मात्रा या तोल बताने का बोध होता है और ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है? संख्यावाचक विशेषण में जो हमारी वस्तुएं होती हैं वो गणनीय है, इसमें हम वस्तुओं को गिन सकते हैं। सेब, पेंसिल, अब आप सेब को 5 सेब, 4 सेब, 8 सेब, 2 पेंसिल, 3 पेंसिल, इन सबको आप गिन सकते हैं। पर जो हमारा परिमाणवाचक विशेषण होता है उसमें अगणनीय वस्तुओं का प्रयोग होता है। परिमाणवाचक विशेषण में आप वस्तुओं को गिन नहीं सकते, वो अगणनीय है। जैसे चावल, अब कितने चावल भाई, आधा किलो चावल, पाव चावल, 1 किलो चावल, 2 किलो चावल, इसको आप नहीं गिन सकते। दूध है, 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, आधा लीटर दूध, कितना दूध, इसको आप नहीं गिन सकते। पर संख्यावाचक विशेषण में आप वस्तुओं को गिन सकते हैं, परिमाणवाचक विशेषण में आप वस्तुओं को
नहीं गिन सकते। तो ये था हमारा संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। अब हम अगला विशेषण का भेद करेंगे जो है सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए आइए देखते हैं सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब जिन विशेषणों का प्रयोग किस रूप में होगा? सर्वनामों के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? सर्वनाम। सर्वनाम तो आपको पता ही है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं आपको सर्वनाम के कुछ उदाहरण बताती हूँ। सर्वनाम के क्या उदाहरण है? जैसे यह, वह, ठीक है ना, तुम, कोई, ठीक है। ये सब क्या है? हमारे सर्वनाम के उदाहरण। तो सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है जिन सर्वनामों का, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई स्त्री द्वार पर आकर खड़ी है। अब क्या है इसमें सार्वनामिक विशेषण? क्या है? आपको दिख रहा है, आपको यहाँ ही दिख रहा है कि कोई स्त्री, कोई हमारा सार्वनामिक विशेषण है। यह पुस्तक तुम्हारी है, तो क्या है इसमें सार्वनामिक विशेषण? यह पुस्तक तुम्हारी है। अगर मैं बोलूं यह घर मेरा है, अरे यह घर मेरा है, तो सार्वनामिक विशेषण क्या होगा? यह, ठीक है। सर्वनामों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है, वो हमारा होता है सार्वनामिक विशेषण। तो ये थे हमारे विशेषण के 4 भेद। कौन कौन से थे? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब हम विशेषण के कुछ प्रश्न करेंगे, मतलब कुछ मैं इनको आपके वाक्य कराऊंगी जिसमें आपको विशेषण को छांटकर उनके भेद बताने होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। विशेषण को छांटकर उनके भेद लिखिए। हमें विशेषण बताना है, ठीक है, फिर हम उसके भेद लिखेंगे। हमने काले रंग के कोट सिलवाए, तो इसमें विशेषण क्या होगा? हमने काले रंग के कोट सिलवाए में विशेषण क्या होगा? आपका विशेषण होगा काले। तो ये जो काले है, काले रंग के कोट, तो ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? गुणवाचक विशेषण। ये गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? हमने काले रंग के कोट सिलवाए, काले, तो ये गुणवाचक विशेषण है। थोड़ा दूध हमारे लिए भी ले आते, ठीक है, किसकी विशेषता बता रहे हैं? अब दूध की क्या विशेषता बता रहे हैं? भाई थोड़ा, वो कह रहे हैं थोड़ा दूध। अब आप दूध को गिन तो नहीं सकते हो, ठीक है, ये तो नहीं बता रहे कि भाई अच्छा दूध मेरे लिए ले आते, ठीक है, कोई गुण तो नहीं बता रहे। थोड़ा दूध, आप दूध को गिन नहीं सकते, तो थोड़ा किसका विशेषण का भेद है? तो ये कौन सा भेद है? ये है आपका परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा है ये? परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें खाली आप मात्रा या तोल सकते हैं। जिन विशेषण में आप खाली मात्रा या तोल का बोध करते हैं, तो इसमें खाली मात्रा ही बता रहे हैं हम। थोड़ा दूध, भाई थोड़ा दूध कितना? आधा लीटर दूध, 1 किलो दूध, कितना दूध ले आते हैं? 5 कबूतर उड़ते हुए हमारी छत पर आ गए। कितने कबूतर? भाई कबूतर की बात हो रही है, कबूतर, तो कितने कबूतर? 5 कबूतर। अब आप उन 5 कबूतर को तो गिन सकते हैं, ये तो नहीं कि कुछ कबूतर उड़कर हमारी छत पर आ गए। अगर मैंने लिखा होता यहाँ पर कुछ कबूतर उड़कर हमारी छत पर आ गए,
कुछ में तो 2 कबूतर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, पर इसमें 5 कबूतर उड़कर हमारी छत पर आ गए। तो जिस चीज को आप गिन सकते हैं वो कौन सा विशेषण होगा? आपका संख्यावाचक विशेषण। ये कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। अगला है वे पुस्तकें तुम्हारी और ये मेरी हैं। ठीक है, वे पुस्तकें तुम्हारी और ये मेरी हैं। तो वे पुस्तकें तुम्हारी और ये मेरी है, तो ये कौन सा विशेषण है? ये हमारा सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा विशेषण है ये हमारा? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इसमें तो ना हम कोई गुण बता रहे हैं, ना हम कोई परिमाण कर रहे हैं, ना हम कोई संख्या बता रहे हैं। इसमें बोल रहे हैं वे पुस्तकें तुम्हारी और ये मेरी हैं। तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण है। अगला है वह फुटबॉल खेलता है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें आपका विशेषण? इसमें आपका विशेषण होगा वह फुटबॉल खेलता है। तो ये भी आपको कौन सा विशेषण होगा? आपका सार्वनामिक विशेषण। ये भी आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। वो बोल रहा है वह फुटबॉल खेलता है, तो वह ना कोई गुण है, ना कोई परिमाण है, ना कोई संख्या है, तो इसमें तो सार्वनामिक विशेषण की बात हो रही है। तो यह है सार्वनामिक विशेषण। तो ये था हमारा विशेषण का टॉपिक, जिसमें हमने किया कि विशेषण की परिभाषा और विशेषण के भेद, और हमने कुछ इसके वाक्य किए जिसमें हमने विशेषण शब्द छांटकर उनके भेद लिखे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ ही नीचे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।